सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आओ सीखे हिंदी की कक्षा में हमारा आज का विषय है श वर्ग। श वर्ग। बच्चों, आप श वर्ग को लिखना सीख चुके हो, लेकिन आज हम इनका फिर से एक बार अभ्यास करते हैं। शुरू करें। पेंसिल को बिंदु पर रखा और एक आधा गोला बनाया इस प्रकार से। अब यहाँ से इस गोले को अंदर की तरफ बंद किया और नीचे की तरफ लाए इस प्रकार से। अब इसके साथ एक सीधी रेखा लगाई और यहाँ से इसको एक बार फिर अंदर से मोड़ दिया और ऊपर शिरो रेखा लगाई। ये बन गया हमारा व्यंजन श। व्यंजन श। श वर्ग का अगला व्यंजन है व्यंजन श। श षटकोण। पेंसिल को बिंदु पर रखा और इस प्रकार सीधी रेखा बनाते हुए गोलाई में ले जाते हुए प पतंग बनाया और फिर उसके बाद शिरो रेखा लगाई और यहाँ से इस प्रकार पेंसिल रखकर एक तिरछी रेखा लगाई। ये बन गया हमारा व्यंजन श षटकोण। श वर्ग का तीसरा व्यंजन है व्यंजन स। आधा गोला बनाया इस प्रकार से। अब यहाँ से इसको अंदर की तरफ से बंद कर दिया इस प्रकार से। वापस बाहर की तरफ आएंगे और नीचे लेकर गए इस प्रकार से। अब यहाँ से एक शिरो रेखा लगाई और एक सीधी रेखा लगाई इस प्रकार से। अब ऊपर एक शिरो रेखा लगाई। ये है व्यंजन स। श वर्ग का आखिरी व्यंजन है व्यंजन ह। पेंसिल को बिंदु पर रखा और एक ड डमरू बनाया इस प्रकार से। ड डमरू बनाते बनाते रुक गए और यहाँ पर पेंसिल को रखकर एक आधा गोला बनाया, थोड़ा ऊपर की तरफ ले गए और ऊपर शिरो रेखा। ये है व्यंजन ह। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आप व्यंजन श बनाते हो तो आप इस प्रकार इसको अंदर की तरफ से नीचे ना ले जाकर बाहर की तरफ से नीचे लेकर आते हो और इस प्रकार से व्यंजन श बनाते हो, जो कि हमारा गलत हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जब आप व्यंजन श बनाते हो तो इसको आप गोलाई में ऊपर की तरफ ना ले जाकर सीधा ही बना देते हो प पतंग इस प्रकार से, जिससे कि आपका व्यंजन श सुंदर नहीं लगता और गलत हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप व्यंजन स बनाते हो तो इसको अंदर की तरफ गोल करके बाहर की तरफ नहीं लाते हो और अंदर से ही नीचे ले जाते हो इस प्रकार से, जिससे आपका व्यंजन स गलत हो जाता है और वो सुंदर नहीं लगता। इसी प्रकार से जब आप व्यंजन ह बनाते हो तो उसमें छोटा ड डमरू ना बनाकर आप उस ड डमरू को नीचे वाली रेखा तक मिला देते हो और जब गोला भी बनाते हो ना तो उस गोले को भी ड डमरू से मिला देते हो, जिससे आपका व्यंजन ह भी गलत हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान से देखो कि हमें श वर्ग में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और श वर्ग के सभी व्यंजन सुंदर सुंदर लिखावट के साथ किस प्रकार से लिखने हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका श वर्ग बहुत ही सुंदर बनेगा और श वर्ग के सभी व्यंजन बहुत सुंदर लगेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से हमने श वर्ग के चारों व्यंजन सुंदर सुंदर लिखावट में बनाए। अब आपकी बारी है। धन्यवाद।